एकलव्य एक नीची जाति का बालक था जो अपने माता पिता के साथ जंगल में रहता था। वो प्रतिदिन अपने पिता के साथ जंगल में चारा और शिकार की खोज में जाता था। उसके पिता खंजर से शिकार करते थे और एकलव्य भी उसी खंजर से अभ्यास किया करता था। हालांकि खंजर से निशाना साधना उसके लिए कठिन था, लेकिन पत्थरों से छोटे छोटे जीवों पर निशाना लगाना उसे बहुत आसान लगता था। वह गुलेल से भी पक्षियों पर सटीक वार करता था। एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर से होकर गुजर रहा था। वहां उसने देखा कि कुछ युवक धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। एकलव्य वहीं खड़ा होकर उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके मन में विचार आया, यदि मैं भी धनुर्विद्या में निपुण हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसे धनुर्विद्या सिखाए कौन। एकलव्य क्षत्रिय नहीं था। उस समय धनुर्विद्या और युद्ध कला सीखने का अधिकार केवल क्षत्रियों और उच्च जाति के लोगों को ही था। यह सोचकर एकलव्य का मन अत्यंत दुखी हो गया। वो अपनी किस्मत को कोसता हुआ घर लौट आया। फिर भी एकलव्य का संकल्प अडिग था। उसकी निशानेबाजी पहले से ही बहुत अच्छी थी। उसने एक ही वार में खरगोश को ढेर कर दिया था और गुलेल से कबूतरों के जोड़े को भी मार गिराया था। वो सोचने लगा कि यदि वो धनुर्विद्या सीख ले तो हिरण जैसे बड़े पशुओं का शिकार भी आसानी से कर सकता है। जब जब एकलव्य हस्तिनापुर जाता, धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे युवकों को बड़े ध्यान से देखता। उसने स्वयं ही धनुष बनाना सीख लिया और धीरे धीरे कुछ बाण भी एकत्र कर लिए। उस समय गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने जाते थे। एकलव्य ने मन ही मन उन्हें अपना गुरु मान लिया। उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसे एक पेड़ के नीचे स्थापित किया। प्रतिदिन वो उस मूर्ति को प्रणाम करता और पूरी श्रद्धा के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। धनुर्विद्या सीखना अत्यंत कठिन कार्य था, लेकिन एकलव्य ने कभी हार नहीं मानी। वह रोज कठिन अभ्यास करता रहा। निरंतर परिश्रम और दृढ़ संकल्प के कारण उसकी विद्या दिन प्रतिदिन निखरती चली गई। एक दिन ऐसा आया जब एकलव्य धनुर्विद्या में पूर्णतः निपुण हो गया। वो लक्ष्य की परछाई देखकर भी निशाना साध लेता था। पशु पक्षियों की आवाज सुनकर ही सटीक वार कर देता था। धीरे धीरे वो अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में बिना उसे घायल किए कई तीर फंसे हुए हैं। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। पूछताछ करने पर पता चला कि यह कार्य एकलव्य ने किया है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने उसकी अद्भुत कला को देखकर समझ लिया कि यदि एकलव्य इसी तरह अभ्यास करता रहा तो वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ बन सकता है। तब उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के कहा, गुरुदेव जो मांगेंगे वो मैं अवश्य दूंगा। द्रोणाचार्य ने उससे उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। क्षण भर भी विचार किए बिना एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। उसका हृदय गुरु भक्ति से भरा था और चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य महान त्याग और समर्पण का प्रतीक बन गया। उसकी ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, गुरु भक्ति और त्याग से मनुष्य अमर हो जाता है। एकलव्य का नाम आज भी त्याग और निष्ठा के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है।